हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाज पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए, आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे उसके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। और बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत आप मेरे वीडियो की वेट करते हो, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हो, फीडबैक देते हो। इसके लिए भी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जो हमारी रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज की, उसके लिए आपकी एनर्जी क्या बनी हुई है वो देखेंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। आपको अपनी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है, जिसमें है पाइल नंबर 1 में 1 से 15 तारीख, और उनके लिए कार्ड है ये वाला, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, और इसका नंबर है 37। ओके, तो इसका 10 नंबर होता है और ये मणिपुर चक्र को दिखाता है। ओके, तो इस तरीके से पाइल आप चूज कर सकते हो। पाइल नंबर 2 में है 16 से 31 तारीख, और उनके लिए कार्ड है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, और इसका नंबर है 36, जो होता है 9 नंबर। ओके, तो इस तरीके से, और इसका जो चक्रा होता है वो सेकंड चक्रा आपका स्वादिष्टान चक्र। ओके, तो इसको शो करता है। आपको पाइल चूज करनी है, अपने बर्थ डेट के हिसाब से कर सकते हो, और जिनको बर्थ डेट पता नहीं है वो कार्ड्स के माध्यम से पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आपकी बर्थ डेट जो आपकी ओरिजिनल जो जन्म तारीख है उसी को आपको चूज करना है। ओके, चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी। ओके, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 1 से 15 तारीख, तो चलिए आपके लिए, जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी तो उसके साथ ये एक्स्ट्रा कार्ड आ गया था, तो ये आपकी एनर्जी है, चेक करते हैं। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। ओके, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ, क्योंकि ये भी 10 नंबर है और ये भी 10 नंबर, तो 10-10 किसी साइकिल की एंडिंग हो सकती है। तो ये एनर्जी बनी हुई है, नई आपकी लाइफ में कुछ नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जहाँ कहीं जाना हो सकता है, अपने बेस को कंप्लीट करना। मतलब ये स्टॉर्म वार्निंग टावर कार्ड का होता है, तो टावर कार्ड हो सकता है आपको कहीं शिफ्टिंग करनी हो, या कुछ ऐसी एनर्जी आपको लगे कि ये मेरे लिए सही नहीं है। आपको पहले शुरुआत में ये लग सकता है, बाद में जाके आपको सक्सेस देगा। ठीक है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें आपको कम चीज़ें मिल रही है, या आपको लग रहा है कि इसमें मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इन चीज़ों से डरिए मत। वो चीज़ें आगे जाके आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी मनी को बढ़ाएगा, क्योंकि 10-10 है ना, तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। ओके, आपका मतलब एक सन वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे। नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन एक साइकिल की एंडिंग और नई शुरुआत, ये एनर्जी बनी हुई है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए। यहाँ अगर किसी की हेल्थ इश्यूज थे तो आप एक्सरसाइज करके, मतलब अपनी हेल्थ इश्यूज थे जो भी स्किन रिलेटेड हो सकते हैं, आपके एसिडिटी, गैस, ऐसी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा, और ऐसी चीज़ें बढ़ सकती हैं। ओके, छाती में जलन ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीना है, और माइल्ड खाना जो होता है ना वो खाना है। बहुत तमस वाला खाना नहीं खाना है, जो बोलते हैं ना कि मसालेदार। ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ है। ओके, थैंक यू। चीज़ें अपने आप सामने आएगी आपकी। ओके, तो शुरुआत में शायद हो सकता है तो थोड़ा सा आप पॉज भी ले सकते हो, लेकिन पॉज इतना भी मत लीजिएगा कि चीज़ें आपके सामने से निकल जाए। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके कार्ड्स आ गए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, नई अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी ना किसी तरीके की बातचीत हो सकती है, तो रिश्ते के रिलेटेड भी हो सकती है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैंने जैसे बोला
कि कंपटीशन से डरो मत। ओके, जहाँ भी जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसमें डरना नहीं है, आपको अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो है ही सेकंड चक्र आपका, सॉरी ये तो है ही आपका मणिपुर चक्र, है ना। तो आपके कॉन्फिडेंस की ही बात करता है। तो कॉन्फिडेंटली काम कीजिए, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे। जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये चीज़ें करनी है। सीक्रेट, यस, हाई प्रीस्टेस। देखिए कभी भी कभी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती है जहां हम विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन आपको विश्वास करना है। यूनिवर्स बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो इसका हिस्सा बनना है आपको। 4 ऑफ वांड्स, मैंने शादी का कमिटमेंट आपको दिया है, मतलब शादी के लिए कम्युनिकेशन हो सकती है, रिश्ता आ सकता है, कम्युनिकेशन किसी ना किसी तरीके का हो सकता है यहाँ। ओके, और 7 ऑफ कप्स, यस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीज़ें हैं, जो जो आइडियाज़ है, उसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए अपने डर का सामना करने की बात कर रहा है, तभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे। ओके, तो हाँ, अपनी जो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर काम करिए, ताकि आप बड़ी बड़ी चीज़ों को सही तरीके से, सही एफर्ट्स लगा के उसको काम कर पाओ उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न भी हो सकती है किसी को, सोच अगर बहुत लगी है तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि बेबी स्टेप लीजिए, थोड़े थोड़े से शुरुआत कीजिए, एकदम से बड़ा डिसीजन मत लीजिए। सीक्रेट है ना, तो कुछ ना कुछ सीक्रेट है, तो प्लानिंग तो यूनिवर्स कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाने का। तो इस चीज़ों के ऊपर काम करना है। हो सकता है पहले आपको लगे कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी कमिटमेंट देना चाहता हूँ, उसमें शायद मुझे वो चीज़ ना दिखे, लेकिन शुरुआत में नहीं दिखेगी, आगे जाके वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी, अच्छी चीज़ें होगी। ओके, क्योंकि यहाँ रॉ टू पॉलिश की एनर्जी आ रही है। और देखिए यहाँ 3 ऑफ वांड्स तो सेलिब्रेशन है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन किसी ना किसी तरीके का है। तो नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब ऑफर हो सकती है, तो वहाँ जाने से डरिए मत। आपके लिए जो भी जॉब ऑफर आ रही है वो आपके बेनिफिशियल होगी आपके लिए। ओके, अपनी चीज़ों का मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस इसी वजह से रखना है आपको यहाँ नेक्स्ट 7 डेज में, कि कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें खराब हो सकती है। जो खराब है उसको निकालना है, क्योंकि 10-10 की एनर्जी है ना, तो हो सकता है शिफ्टिंग हो सकती है, कहीं और मूव होना हो सकता है। तो पुरानी जॉब छोड़ने का अगर आपको मन कर रहा है, या आपको लग रहा है कि यहाँ मेरी ग्रोथ नहीं है, मुझे निकलना है यहाँ, तो नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो शायद हो सकता है उसमें आपको पैसे कम मिले। ओके, तो आपको ये समझना होगा कि अभी पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मिल सकते हैं आगे, मतलब मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपके लिए जो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है वो आपके लिए सफलता ही लाएगा। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। और अगर रिश्ते के लिए भी है, कमिटमेंट देना चाहते हो, तो इस हफ्ते आपके लिए कमिटमेंट भी है, वो आपको सक्सेस देगा। कमिटमेंट आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में टैपिंग करने में हेल्प करेगा, क्योंकि लेकिन यहाँ सच्चाई के साथ जुड़िएगा, जितना हो सके उतना सच्चाई के साथ। ओके, और कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। चलिए, इफ़ यू बिलीव, तो आप जिसमें विश्वास करते हो वही चीज़ें आपके सामने आ सकती है। ओके, अगर आप ये सोचते रहे कि नहीं यार ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये मेरे लिए खराब है, इसी सोच में रह गए ना, ये सोचने की ही एनर्जी होती है 7 ऑफ कप्स। तो सोच में रह गए तो आप रह जाओगे पीछे इसी एनर्जी में, क्योंकि ये साइकिल एक खत्म हो रही है और ये साइकिल शुरू हो रही है यहाँ। ओके, तो आप जिसमें विश्वास करोगे वही चीज़ें आपके लिए आगे क्रिएट होगी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिकंसिडर, पुनः विचार कीजिए। ठीक है, तो थोड़ी सी गलतियां आपने पहले भी की हैं, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये गलती मैंने की है, तो मुझे इसको दोबारा दोहराना नहीं है। ओके, तो कमिटमेंट दे रहे हो तो थोड़ी सी जांच पड़ताल करके ही आपको आगे बढ़ना है। ये ना हो कि फिर जो पिछली बार जो गलतियां की वही गलतियां फिर से दोहराओ। ओके, तो अगर किसी जगह इन्वेस्ट करना है तो थोड़ी सी पॉज की एनर्जी लीजिएगा, एकदम से डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, इन नेक्स्ट 7 डेज आप एनालाइज करने की एनर्जी है यहाँ। ओके, तो कॉन्फिडेंसली काम करना है, लेकिन किन चीज़ों में करना है ये आपको समझना होगा। मान लो आपके लिए नई जॉब आई है ना, और आपको बोला जा रहा है कि
संडे को सॉरी मंडे को आपको ये ज्वाइन करनी है, तो वहाँ आप सोचते रह जाओगे तो वो जॉब निकल जाएगी। तो ये आपको समझना है कि किस जगह मुझे पॉज लेना है और किस जगह नहीं लेना है। ओके, तो सारे एनालाइज करके ही आपको आगे डिसीजन लेना है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि करूँ या नहीं करूँ, तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको छांटी पीटी करनी होगी, थोड़ा सा सोचना है, समझना है कि मेरे लिए चीज़ें सही है या नहीं। अगर हो सके तो किसी की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस है ना, तो अपने भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़ने की बात करता है। ओके, और यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स से जो ये बता रहे हैं कि सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको आपकी इंट्यूशन ही गाइड करेगी कि मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है। ओके, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़िए, अपने विचारों को थोड़ा सा पानी पी के शांत कीजिए, बैलेंस में आइए, फिर डिसीजन लीजिए। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगा। अबंडेंस देखिए, है ना, बहुत सारी प्रचुर मात्रा में आपके लिए सब कुछ आ रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, एक साइकिल खत्म होके नई साइकिल इस हफ्ते शुरू होने वाली है। तो यहाँ थोड़ा सा पॉज लेना है और सोचना है, सही से समझना है कि मुझे किन चीज़ों पर काम करना है। ओके, तो आपके लिए सक्सेस डेफिनेटली है। ओके, चलिए, तो इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी। देखिए यहाँ भी है ना, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन यूनिवर्स निकाल रहे हैं, तो ये आपको समझने की यहाँ ज़रूरत है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 16 से 31 तारीख, चलिए देखते हैं आपके लिए। तो जब मैं ये सफल कर रही थी, कार्ड्स निकाल रही, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला था। दोनों ही पाइल में एक्स्ट्रा कार्ड निकले थे, तो मुझे ये आपकी एनर्जी ही चेक करनी थी। तो कॉन्ट्रैक्ट, यस, तो मुझे ये लग रहा है कि आप आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पढ़ाई के लिए हो सकता है, किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का हो सकता है, शायद मुझे लग रहा है कि आपकी जो वर्क प्लेस है उसके लिए हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कहीं, मतलब मुझे एक मैसेज ये भी लग रहा है कि पर्दे के पीछे जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, वो आपके सामने आने वाली है। ओके, तो यहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, तो वो आपके सामने किसी की सच्चाई, जैसे मुझे ये लग रहा है सच्चाई किसी के सामने आने वाली है। आप खुद की भी हो सकती है कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं या मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, उसको समझना, ये चीज़ भी मुझे लग रही है यहाँ। तो ये एनर्जी है कि आप खुद के ऊपर काम करने वालों। और यहाँ आप देखो तो 6 नंबर है और ये 9 नंबर, ये परफेक्ट बैलेंस है। yin एंड यांग की एनर्जी के साथ आपको बैलेंस करना है। आपकी एनर्जी जो है ना, यिन की एनर्जी, वो थोड़ी सी एक्टिव होने वाली है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करने वाले हो, नई स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे। मून फेसेस जो होते हैं ना, वो आपके ऊपर इफेक्ट बहुत डालते हैं, तो आपको थोड़ा सा पानी डिहाइड्रेट मतलब रहना है। वो होता है ना कि पानी के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स इश्यूज हो सकते हैं, अगर हेल्थ इश्यूज में कुछ है तो आपको पानी ज़्यादा पीना है। लिक्विड जितना चीज़ें आप खाने पीने में आप यूज़ करोगे उतनी बेटर आपकी हेल्थ रहेगी। ओके, और ये क्रिएटिविटी का ही होता है। सेकंड चक्र हमारा जो होता है ना, स्वादिष्टान चक्र, वो आपकी क्रिएटिविटी को दिखाना है। आपकी जो मेंटल आपकी हेल्थ होती है ना, उसको भी मुझे ये शो कर रहा है। तो कन्फ्यूज़न में शायद आप रह सकते हो, ये करूँ या नहीं करूँ, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेकिन ये एनर्जी बनी हुई है। दूसरी बात ये है कि जो लोग लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए हैं उनके लिए वो फ्रीडम आ रही है, क्योंकि ये न्यू बर्थ की एनर्जी है। ये होती है फर्टिलिटी की एनर्जी। 9 नंबर एनर्जी क्रिएट करता है, मतलब कि ये यांग की एनर्जी है। तो आप एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो यहाँ, जो सोचोगे उसके ऊपर काम कर पाओगे। लेकिन काम करना आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे ये लग रहा है कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है ना, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की बात भी कर रहे हैं। जो सच्चाई हो सकती है किसी की, आपके पार्टनर की हो सकती है, या किसी भी रिश्ते की हो सकती है, कहीं भी आपके खुद के बारे में भी हो सकती है। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो लीगल इश्यू में कोई फंसे हुए थे तो वहाँ भी आपको कोई ना कोई सच्चाई सामने आ सकती है।
या फिर आप जो बंधनों में बंधे हुए थे वहाँ से निकल पाओगे। ओके, तो उसके लिए भी स्टेप उठा सकते हो यहाँ। चलिए, आपकी और क्या एनर्जी बनी हुई है। एंजल के सपोर्ट बहुत है आपको, एंजल्स आपके पास है, मतलब वो आपको गाइड कर रहे हैं कि ये काम करो, ये मत करो। तो डेफिनेटली यहाँ आपको नेगेटिव जो एनर्जी होती है ना, उससे बचाया जा रहा है। ओके, गोल्डन ऑरा जैसे आपका बन रहा है, तो हीलिंग है अवेलेबल रहेगी, लेकिन हीलिंग को पहचान पाना ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ मुझे हीलिंग दे रही है या ये चीज़ मुझे बंधनों में रख रही है। ओके, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी बनी हुई है। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या कुछ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए। ओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, मदरली नेचर, ये मदर वाली एनर्जी। तो अगर कोई बच्चा कंसीव करने के लिए अगर आप सोच रहे थे, तो उसके लिए आप शुरुआत यहाँ कर सकते हो। ओके, तो ये आपके बच्चों के रिलेटेड आपकी खुशियाँ आप यहाँ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके बच्चों के रिलेटेड कोई खुशी आपको महसूस हो सकती है। द स्टार, यस, आपको होप नहीं छोड़नी है डियर। ओके, जहाँ भी आप अटके हुए हो ना, वहाँ नई शुरुआत होगी, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग का भी होता है, लेकिन यहाँ आपको 9 नंबर एंडिंग का होता है, लेकिन एक्शन लेना है, तभी ये चीज़ें आपको दिखेगी। तो होप छोड़नी नहीं है, आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है ना, उसके साथ जुड़ना है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना है। स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। टावर, टावर कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन इस कार्ड में आया था। तो डेफिनेटली आपके लिए एंजल्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं। आपकी जो भी एनर्जी रुकी हुई है उसमें से आपको निकाला जाए, क्योंकि ये मेरे लिए टावर कार्ड होता है ना, जहाँ यूनिवर्स इंटरफियर करते हैं। अगर किसी चीज़ में आपकी ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो वहाँ आपको एक होप मिलेगी कि हाँ, इस तरीके से मैं अपने रिश्ते को अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या फिर ये चीज़ें होगी कि जो चीज़ें आपके काबिल नहीं है वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकाली जाएगी। रिश्ता हो सकता है, तो डिवोर्स अगर कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ प्रोसेस हो सकती है, या आप उसमें आगे एक स्टेप बढ़ सकते हो। ओके, लेकिन ये डिवोर्स तभी होगा, तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये स्टेप अगर आप सोच भी रहे हो ना कि बस मुझे इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ना है, तो ये रिश्ता अगर आपके लिए बना है तो ये कभी छूटेगा नहीं। लेकिन जो लोग आपके लिए बने ही नहीं हैं, उसको भगवान खुद आपसे दूर कर देंगे। तो इस चीज़ पर विश्वास रखना है कि भगवान मेरे लिए अच्छी ही चीज़ें करेंगे, क्योंकि वो भी तो हमारे माता पिता की तरह ही होते हैं ना। तो ये चीज़ें हो सकती है, आपको ये ख्याल आ सकता है कि मुझे इस रिश्ते से निकलना है। ओके, तो वहाँ अगर आपको एक्शन लेना है, और जहाँ आपको लगता है कि मेरे रिश्ते या मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ वहाँ चीज़ें मेरे लिए अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको होप रखनी है। अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक्शन ही लेने हैं। ओके, देखिए ये रिवर्स में आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप जो आपका जो स्वभाव है ना, थोड़ा सा बोलने का या अपनी बात को सही रखने का, अगर ऐसा स्वभाव है तो थोड़ा सा आपको अपने कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। और जो लोग अपनी बात को सही से रख नहीं पाते, उनको अपनी बात रखने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक्शन लेने में जो आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो आपके रिश्ते अच्छे बनाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान रखना है, अपनी वर्थ को पहचानना है कि हाँ, मेरी वर्थ क्या है, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। ओके, क्योंकि आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है कि ये लोग मेरी लाइफ में आएंगे, ये मुझे पेन देंगे, ये मेरी हेल्प करेंगे, तो सपोर्ट करेंगे, मतलब तो ये दोनों ही चीज़ें बनी हुई हैं। ओके, तो आपको देखना है कि आप किस एनर्जी में हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो दोनों ही तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो यहाँ मदरली नेचर है, तो डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस आ रही है। तो पैसे के रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मनी आती हुई मुझे दिख रही है आपकी तरफ, लेकिन तभी जब आप एक्शन ओरिएंटेड होगे। ओके चलिए, 4 ऑफ कप्स। यस, आपको जो आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है, ये रिश्ते हो सकते हैं या आपके वर्क प्लेस पर हो सकती है, जहाँ भी वहाँ आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी।
आपका जो कप खाली हो गया है ना, ये इमोशनली आप जो डैमेज हो गए हो, वो संतुष्टि आपको यहाँ यूनिवर्स देना चाहते हैं किसी ऐसे पर्सन से जो आपकी हेल्प कर पाए। ओके, तो डेफिनेटली कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। 7 ऑफ सोर्स, यस, बहुत दर्द मिला है, बहुत पेन मिला है, आपको धोखे मिले हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वांड्स होती है ना, ये बहुत बोल्डली बात करने वाली होती है, जहाँ अपने हक के लिए वो बोलती है। मतलब ये जहाँ उसको लगता है कि यहाँ मेरी वैल्यू है वहाँ वो रुकती है, और जहाँ उसको लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं वहाँ से निकल जाती है ना। तो वही चीज़ आपको भी करने की ज़रूरत है। जहाँ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी है तो उसके साथ जुड़िए, जहाँ लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करती तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। मतलब ये स्टेप आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ सच्चाई सामने आने वाली है, वो मैंने मैसेज आपको पहले ही दिया है। तो आपको यहाँ देखना है कि अपने लिए, खुद के लिए खड़ा होना सीखिए। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप खुद के लिए खड़ा होइए। ये फ्रेश स्टार्ट होता है, नई शुरुआत, नई चीज़ों को जन्म देना। तो नए आइडियाज़ भी हो सकते हैं किसी के लिए अपने आप के लिए खड़ा होना हो सकता है, अपने लिए स्टैंड लेना हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। किसी भी एरिया में मैं आपको यही कहूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको अपनी केयर करनी है, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ को पहचानें। ओके, इसीलिए यहाँ आंखें बंद हैं। दोनों तरफ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ ना तो कहीं ना कहीं गलती आप ही की होती है, क्योंकि एक बार गलती करता है कोई पर्सन, है ना, लेकिन दूसरी बार अगर वही चीज़ होती है ना, दोहराई जाती है, तो वो गलती आप ही की होती है, क्योंकि आप उसको अलाउ करते हो। ये किसी के पास मांगती नहीं है, ये भीख मांगने वाली एनर्जी नहीं है, ये अपनी बात को बोल्डली रख पाती है। और ये तो होती है स्टार, मतलब बड़ी चीज़ें करने के लिए आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके ही चलना होता है। तो रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके करियर हो सकता है, वहाँ भी आपको यही चीज़ करने की ज़रूरत है। अपनी वर्थ को पहचाने, अपनी गलतियों को समझना है, उसको दोहराना नहीं है, और अपने लिए स्टैंड भी लेना है। ये दोनों ही तरीके की एनर्जी है। तो दोनों ही तरीके के आपको एनर्जी मिली हुई है, वहाँ अपने भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये टेम्परेंस भी यहाँ अपने दिल में झांक रही है ना। तो वही चीज़, वही इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी, और इंट्यूशन होती है हमेशा परमात्मा की आवाज़। ओके, तो मैं इसको यहाँ रखूँगी। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे जैसे एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे से कुछ छूट रहा है तो उसको छूटने दो, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है ना, ओ वाह, देखिए अभी है ना ये सन कार्ड। आप रेडी हो अपनी वर्थ को पहचानने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है कि इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, इसके पास ऑलरेडी अबंडेंस है किसी भी चीज़ की। अगर ये पूरी तरीके से खाली भी हो जाए ना तब भी इसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि ये बहुत माइंडली बहुत वाइज होती है, ये क्रिएट कर सकती है, इसके पास कला होती है। ओके, तो इसके ऊपर विश्वास रखना है। जब ये विश्वास रखोगे ना, आपके लिए सन की ऊर्जा काम करेगी। ये छिपी हुई है इसके नीचे। आपको अपने आप को अबंडेंट समझना है, अबंडेंट माइंड के साथ जुड़ना है आपको। ओके, तो ये सन कार्ड की एनर्जी आपके लाइफ में, ये नेक्स्ट 7 डेज में आप इसको अपनी लाइफ में ला सकते हो, इस एनर्जी को। ओके, खुशियों वाली एनर्जी को। थैंक यू। तो आपको रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। और मुझे 2 ही कार्ड्स आए थे, 2 कार्ड्स आ गए हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, मतलब कि ये जो हफ्ता है ना, इसमें अगर आपने इस चीज़ों पर काम कर लिया, सही चीज़ें देखना, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की बात करता है। 6-9 क्या होता है, मेरे तरफ से मुझे 6 लग रहा है, लेकिन आपके तरफ से आपको 9 दिख रहा है, तो दोनों ही चीज़ें सही है। अगर मैं यहाँ से हट के वहाँ सामने चली जाऊँ ना तो ये 9 नंबर हो जाता है ना। तो इसी चीज़ को आपको कहा जा रहा है, इस वीक में किसी भी पर्सन की गलती हो या आपकी खुद की भी गलती हो तो इतना हार्डली उसको नहीं ले लेना है। थोड़ा सा खुलेपन से बात करिए, ओके, ताकि इस चीज़ों को आप सॉल्यूशन में ला सको। तो ये आपको अगर इस वीक में आपने कर लिया ना, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आपको वो सक्सेस दिखेगी। ओके, अभी के लिए आपके लिए नो है। अगर कोई क्वेश्चन आप जानना चाहते हो कि मुझे कुछ करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए या रिलेशनशिप में मुझे डिवोर्स चाहिए, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है अभी राइट टाइम नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा पॉज की एनर्जी में आइए, क्योंकि टावर कार्ड जब आ जाता है ना, और ये 7 ऑफ सोर्स
जो धोखेदारी आपको दिख रही है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि उस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, लेकिन वो धोखा ना भी हो, और कहीं आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत मेरे लिए सही चीज़ें कर रहा है, मतलब मेरे लिए अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसकी इंटेंशन उससे गलत हो। तो इन दोनों चीज़ों को आपको समझना है यहाँ। ओके, इसकी वजह से आपके लिए नो है। इस नो को आप यस में बदल सकते हो। कैसे? इस हफ्ते आपको पॉज लेना है। कहीं भी बड़ा इन्वेस्ट करना हो, जैसे आप शादी के लिए देख रहे हो या नई जॉब के लिए देख रहे हो, कुछ भी है तो थोड़ा सा पॉज लीजिए। इस हफ्ते कोई डिसीजन मत लीजिए। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको पता चल जाएगा वो सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, उसके बारे में, उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है। ओके, तो अपनी ऊर्जा के साथ जुड़िए तो आपको इंट्यूशन सही से मिल जाएगा, मतलब आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, आज फॉर एंजल्स, देखिए मैंने वही बोला ना कि अभी पॉज लेने की एनर्जी है, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे कि ये सच है या गलत है, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो अभी आपके लिए नो है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नो होता है, आप चीज़ों को बदल सकते हो, है ना, क्योंकि फ्यूचर कभी होता नहीं है। फ्यूचर वही बनता है जो हम प्रेजेंट में एक्शन लेते हैं। तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन सोच समझ के, किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी के ओपिनियन को जान के नहीं। अंधभक्ति से बचना है आपको यहाँ, सिर्फ भगवान के ऊपर या अपने खुद के अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। तभी आप अपनी ये क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान लगा पाओगे, अपना फोकस सही कर पाओगे। जो मूड स्विंग हो रहे उसको भी समझ पाओगे। थोड़ा सा पानी पीजिए ताकि आप वो बोलते हैं ना कि अपने आप को पीस में ला सको और सही डिसीजन ले पाओ। ओके, तो नए तरीके से आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। पुराने तरीके को छोड़िए, नए तरीके यूज़ कर सकते हो अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, तभी आप ये चीज़ें सही से कर पाओगे। तो ये पॉज की एनर्जी है, यहाँ आपको पॉज लेना है, सोचना समझना, फिर आगे बढ़िए। ओके, तो अभी के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन करिए जो भी डिसीजन लेना चाहते हो 1 वीक के लिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।